नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार बजाज, यानी आरकेबी, और मैं हूं अभी एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। और प्रदीप नंबियार जी और मैं, हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय। प्रदीप जी, so the intense rain over the last 3 or 4 days, finally it stopped in Mumbai, and Mumbai literally drowned in the last 2 3 days. But very fortunately, the effects were not that serious, so to speak. If it was raining another night, that is yesterday night, it would have been havoc all across Mumbai, because the earlier 2 days rains had really low-lying areas was totally flooded. Yes. आप देखो गोरेगांव, ओबराय मॉल, कुर्ला, एलबीएस मार्ग, कुर्ला, पूरे जितने लो लाइंग एरियाज उस तरफ पूरा पानी भर गया था। अंधेरी सबवे प्लस आगे पीछे ईस्ट एंड वेस्ट, जहाँ जहाँ वडाला, सब जगह। दिस इज एट ओबेरॉय मॉल के सामने जो है, लोग तैरते नजर आएंगे आपको, लोग तैर रहे थे देखो। तो another night would have been absolute brutal on Mumbai. It would have created havoc where Mumbai is concerned. But luckily वरुण देव कल उतना बरसे नहीं रात को, और हम बच गए। सर, वरुण देव के इंद्रदेव, मतलब वरुण समंदर का होता है। No, it's the god of rains. God of rains is इंद्रदेव. Okay, इंद्रदेव. But I tell you what, Mumbai is kind of learned. We have learned to live with that. That's the problem. We don't protest too much. We just say, हाँ भाई चलो ठीक है, अभी बारिश बंद होगी, टाइड वापस जाएगी, पानी भी वापस चले जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग जाके काम पे जाएंगे। क्या है कि I remember our old friend Kirit Somaiya saying कि लोग जो स्पिरिट ऑफ मुंबई की बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ मुंबई की बात करते हैं, echoed by राज ठाकरे, कि स्पिरिट ऑफ मुंबई है कि मुझको 5:43 की लोकल मुझको पकड़नी है ताकि मैं घर जा सकूं, और सुबह की 8:21 की लोकल पकड़नी है ताकि मैं ऑफिस पहुंच सकूं। और ऑफिस और घर के बीच में लोगों को इतना ज़्यादा बिजी कर दिया है कि किसी और चीज़ के बारे में हम लोग सोचते नहीं है। प्रॉब्लम ये है। But talking about Mumbai, you know, one of the most astonishing results that प्रसाद लाड और प्रवीण दरेकर पैनल ने राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पैनल को हरा दिया। बेस्ट में बीएसटी पथपेटी इलेक्शंस में, भले वो छोटा हो, बट हियर इज एक्चुअली द वोटर बेस ऑफ उद्धव जी एंड राज ठाकरे जी इज मोर एक्चुअली, बिकॉज ओरिजिनल बेस है उनका। और वहां पर अगर रिजल्ट इस प्रकार से आया है, एंड कंसिडरिंग प्रसाद लाड एंड प्रवीण दरेकर, दे आर literally new entrants into the field. I mean, there's not they don't have a huge political record behind them. And these two, I mean, राज जी और उद्धव ठाकरे साहब जिस प्रकार से एक साथ आए थे, और ऐसा था कि व्हाइट वॉश हो जाएगा, सामने वाले को उल्टा हो गया, एक सीट इनको नहीं मिला, उल्टा एक सीट ले नहीं पाया। Now this is a sample case. अगर ये केस पूरे बीएमसी में आप रेप्लिकेट करने जाओ, because you're talking BST, Pathpeti, traditional Uddhav Sena votes, he didn't get a seat, एक सीट नहीं मिल पाया। तो what's going to happen? We will see. It's something all election observers would like to see. So which means जो देवेंद्र फडणवीस जी प्रेडिक्ट कर रहे थे, बिल्कुल, कि भले उद्धव जी और राज जी इकट्ठे आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। Exactly. मतलब it showed in these elections. It showed in these elections. आप जितने भी छोटा इलेक्शन बोलो, but here is the voter base that was loyal to Uddhav Thackeray ji, and it swing not one seat, एक सीट नहीं पाया। दुरुस्त बात। Okay, it could also be because perhaps the BEST employees are kind of cut up by the fact that the Shiv Sena was not able to protect their interests over the years. Over the years, the privatization of BEST, हर एक चीज जो BEST के पास थी वो सब चली गई, प्राइवेट बसेस आ गई, सब कुछ आ गई, तो उनका भाई इनको वोट करके फायदा क्या है? After all, what? Even when Aditya Thackeray was there, Uddhav Thackeray was there, Uddhav Thackeray was the CM, he did not protect BEST employees. So why should they vote for him? जो मराठी मानुस के एंगल लेकर UBT and RT was going ahead, it has failed because BST ये पथपेटी में 95 to 99% of the voters were Marathi Manus. That's right. Traditional Marathi. And they haven't voted for the Shiv Sena and the a single seat for them. Yes, that's right. Now let's go straight across to our guests. We've got a wonderful panel of guests. Let's go to them. We've got Pooja Mishra ji from Allahabad, that is Prayagraj.
और पता नहीं यार वो इलाहाबाद जबान पे ऐसा चढ़ा हुआ है कि इलाहाबादी निकलता है मुंह से। एंड ऑफ कोर्स आवर ओल्ड फ्रेंड अली दारूवाला साहब, मिस्टर पॉल मुनी, अली दारूवाला। Whenever I see him, I see a boxer. Yes, Because ऐसे लग रहा है कि he's going to, the shoulders of a boxer. That's right. पूजा मिश्रा जी नमस्कार। नमस्ते सभी को, नमस्कार। नमस्कार अली दारूवाला साहब, हाउ आर यू? नमस्कार सर। Fine, Rajiv sir. Good evening. Pooja Good Mishra is evening, an intellect, Pradeep sir. very highly Pooja ma'am, caliber. नमस्ते आपको। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच। पूजा मिश्रा जी, पहले आप, पूजा मिश्रा जी ये बताएं, आज की तारीख में जो योगी आदित्यनाथ जी ने वो स्कीम अनाउंस करी है कि जितने भी किसान हैं उन सबकी रजिस्ट्री की जाएगी उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ तक कारगर होगी और उसके पीछे सोच क्या हो सकती है मैम? आपको नमस्कार और सभी को मेरा नमस्कार। आप ऐसे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के हालात चल रहे हैं, वो किसानों के हालात ये चल रहे हैं कि वो लाइनों में लगे हैं और जो है उनको खाद नहीं मिल रही है, खरीदी खेती चल रही है। और ये जो है विपक्ष आज से नहीं कह रहा था, विपक्ष जब रबी की खेती थी तब भी कह रहा था कि खाद नहीं मिल रही है। आप 6,000 रुपए किसानों को मत दीजिए, लेकिन आप खाद उनको टाइमली दीजिए। वो आपको देखा राजीव जी, वो जो है नहीं हो रहा है, लाइनों में लगे हुए किसान। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे किसानों का जी। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डाइवर्ट करना है इनको। ये जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, ताकि इस पे चर्चा ना हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की बड़ी सोच रहे हैं। किसानों की अगर बड़ी सोच रहे हैं तो इनसे पूछिए कि जब रात में ट्रक में लोड हो करके यूरिया आती है तो वो कहाँ चली जाती है। आप कल्पना करिए राजीव जी कि किसान के क्या हालात होंगे। बरसात हुई, बाढ़ हुई, बाढ़ के बाद में जब पानी खाली हुआ खेतों से, वो जो सबमर्ज्ड धान की खेती थी वो कितनी प्रभावित हुई होगी। और इसीलिए किसान जो है लाइनों में लगा हुआ है। और जो यूरिया आपको जो है 350 रुपए में मिलनी चाहिए, अभी आप चले जाइए। ऐसा नहीं है कि यूरिया की कमी है उत्तर प्रदेश में, आप चले जाइए राजीव जी, 500 रुपए में आपको तुरंत यूरिया की बोरी मिल जाएगी। लेकिन वो जो 350 रुपए में जो सेंटर्स पे मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो आप लेने के लिए जाएंगे, किसान लेने के लिए जाएंगे, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा। और ये सिर्फ एक जगह के हालात नहीं है, ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के हालात हैं जो है। चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे आजमगढ़ के किसान तो ऐसे बिल्कुल इकट्ठे होकर के गए हुए थे कि उनको पता चला ट्रक आई। राजीव जी ये फैक्ट है, हम लोग किसानों के साथ में रहे, वो हमको पता चला कि ट्रक आई यूरिया की, वो बिल्कुल गांव वाले तैयार होकर के तुरंत जल्दी से गए कि अभी आई हुई अब तो मिल ही जाएगी। और उनकी पहुंचते भर में वो ट्रक खाली हो चुकी थी, उनको यूरिया नहीं मिली। रादर देन उनके ऊपर में एफआईआर कर दिए गए क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। कुछ जो है नए जनरेशन के भी किसान थे, इसीलिए वो, और उनको पता है अपने अधिकार के, हमारे अधिकार क्या है, तो उनके ऊपर चार्जेस आप इम्पोज कर दो। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और ये हकीकत से नजर हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके की कह रहे हैं, हम ये लेकर के आ रहे हैं, ये एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे किसान को। पहले किसान को यूरिया तो दे दीजिए। आपने कभी किसानों को नहीं देखा होगा यूरिया मांगने के लिए। मैम मुझे एक चीज समझ में नहीं आई पूजा मिश्रा जी, इसके पहले के प्रदीप जी अपना सवाल पूछे आपसे। अभी 6,000 रुपए दे रहे हैं ना सरकार, तो किस बिना पे दे रही है? क्या रजिस्टर्ड नहीं है फार्मर? तो वो 6,000 रुपए कैसे मिल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं आपसे। अगर आप रजिस्ट्रेशन फार्मर्स की अभी करा रहे हैं तो वो 6,000 रुपए किसको दे रहे हैं आप? पूजा मिश्रा जी जरा बताएंगे इस पे रोशनी डालिए प्लीज। से जो सत्यापन किया था जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके यहाँ से सत्यापन किया जाता है, वो सत्यापन के तौर पे दे रहे थे। जिन लोगों ने फॉर्म वहां पे भर रखा हुआ है उसके तौर पे ये 6,000 रुपए कर रहे थे, डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे थे, जो बना रखा है कि अकाउंट बनवाएंगे आप जा करके। और अगर 6,000 को कैलकुलेट करेंगे तो आप जो है पता चलेगा कि एक साल में 6,000 मतलब क्या हुआ, हर महीने का। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो लिस्ट तो होगी, सरकार के पास वो लिस्ट तो है ना, तो फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का क्या मतलब हुआ? 2.83 करोड़ को सिर्फ और सिर्फ जो धरातल के मुद्दे हैं ना उसे डाइवर्ट करना है। अभी किसान रो रहा है, किसान के ऊपर लाठियां भाजी जा रही है, किसान परेशान है, तो उनको लग रहा है कि अब किसान की बात तो करनी है एनी हाउ, तो हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। But in spite of all that, Pradeep, I must say this, and Ali Daruwala Sahab, you must also listen to this. You know, Uttar Pradesh, in spite of all the problems, is today one of the largest producers of wheat and rice in the entire country. गेहूं और चावल की जो पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है सर,
वो ऑलमोस्ट नंबर 2 पे है पंजाब के बाद. It is fantastic, absolutely fantastic. The farmer of Uttar Pradesh, the farmers of Uttar Pradesh need to be complimented. Pradeep या ji. यू नो वोट चोरी का जो कैंपेन चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव ने फुल सपोर्ट कर दिया है. बट इलेक्शन कमीशन ने जब अखिलेश यादव जी के बारे में पूछा था कि ऑब्जेक्शंस वहां पर बहुत थे, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एफिडेविट सबमिट नहीं हो गया. अखिलेश जी ने कहा कि ऑल एफिडेविट्स हैव बीन गिवन. डिजिटली सब एफिडेविट्स दिए गए ऑब्जेक्शन के. अगर हम आपके पास एफिडेविट नहीं पहुंचे तो डिजिटल इंडिया पर प्रश्न लगता है कि डिजिटल इंडिया इज नॉट फंक्शनिंग. हाउ डू यू सी दैट पूजा मिश्रा जी? क्या एफिडेविट नहीं दिए गए थे? प्रदीप जी, आपने और एक बयान नहीं सुना. लेटेस्ट बयान आया हुआ है, डीएम के बयान आए हुए उत्तर प्रदेश में. आप सोचे चल क्या रहा है. भाजपा प्रवक्ता बन रखी हुई है इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन प्रवक्ता बन रखा हुआ है भाजपा का, और डीएम बन रखे हुए इलेक्शन कमीशन. डीएम का बयान आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि जिनके नाम काटे गए थे वो जो है नियम के तहत काटे गए थे, वो बिल्कुल उसको फॉलो करके. आप बताइए, ये चल रहा है. और अगर आप चाहे तो वो 18,000 जो समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिए थे, जो 18,000 जो है समाजवादी पार्टी ने रिसीविंग पाई थी एफिडेविट के, मैं आपके साथ भी शेयर कर सकती हूँ. हमें पता था कि ये जो है झूठ बोलेंगे और ये चलते रहेंगे, इसलिए हमने जो है 18,000 जो एफिडेविट थे वो बिल्कुल पूरे के पूरे हमारे साथ में जो है रखे गए हुए थे. वो डॉक्यूमेंटेड फाइल पूरी तरीके से. और ये 18,000 प्रदीप जी हम तब दे पाए थे जब जो है टाइम लिमिट था 2022 का. अक्टूबर के एफिडेविट है सारे के सारे. तो वो जब 2022 का जो है जितना समय मिला हुआ था हमें, हम उसमें 18,000 दिए थे. और अगर ये जो है हमें और समय मिला होता तो हम और भी एफिडेविट देते जिनके नाम काटे गए थे. और ये एफिडेविट ऐसे ही नहीं है, थंब इंप्रेशन के साथ विद फोटोग्राफ. वो जो लोग हैं उनके जो है वोटर आईडी कार्ड, और उन्होंने इससे पहले वोट दिया था, उन सबके साक्ष्य के साथ में जो है समाजवादी पार्टी ने ये एफिडेविट दिए. और इसके डिजिटल रिसीविंग भी जो है समाजवादी पार्टी के पास में है. समाजवादी पार्टी, ये कल्पना ही नहीं किया जा सकता था ना कि जो सबसे ट्रस्टेड संस्था होनी चाहिए, जिसके ऊपर पूरा का पूरा दामोदार है कि वो जो है सब जो है इलेक्शन को फेयर करे, और उसके बाद में जो है वो क्या कर रहा है, वो जो है कर रहा है कि आपको नहीं इलेक्शन फेयर नहीं कर रहा है. ये सारी रिसीविंग्स हैं जी जी जी. ऑल डिजिटली, ये डिजिटल रिसीविंग्स हैं, और ये हमारे पास में सारे हैं. आप चाहो तो हमने तो, मैंने आपके कई डिबेट में कहा, हम कहते थे कि हम तो इतने तक तैयार थे कि दोज पीपल हु हैव सबमिटेड देयर एफिडेविट यू कैन वेरीफाई देम फिजिकली टू. They will be available there कि मैंने वोट डाला था, मेरा वोट का काटा गया हुआ है. और अगर इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर जो है आपने भेजा ही नहीं, तो फिर डीएम को समझा दो. डीएम कह रहे हैं कि नहीं वोट कटे. कैसे कटे? नियम के तहत कटे. आपको लग नहीं रहा है कि देश में चल क्या रहा है? डीएम इलेक्शन कमीशन में बोलेगा, भाजपा के प्रवक्ता जैसे बोलेंगे इलेक्शन कमीशन. ज्ञानेश जी, उन्होंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ में ही नहीं आता. हमने पहली बार देखा इतिहास में कि ऐसा आकर के चीफ कमीशन कह रहे हो, ये कह रहे हो कि हम वीडियोग्राफी सिर्फ फुटेज इसलिए नहीं दे सकते कि बेटी बहनों की फोटोग्राफी. भाई, जिसको पूरा का पूरा चैनल, पूरा हिंदुस्तान से पूरे चैनल जो है लाइव दिखा रहे होते हैं, उसको उसकी फुटेज आप नहीं दे सकते हैं. वहां पे चल क्या रहा है? जो फुटेज जो है नहीं चलने चाहिए वो तो पूरे देश दुनिया में चल रहे होते हैं, पर जो फुटेज जो है आपको देने चाहिए, ये बस इतना ही तो बात है. उसके लिए आप क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि हम बेटी बहन, समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपका एलिगेशन पॉइंटिंग था. इलेक्शन कमीशन बीजेपी का स्पोक्सपर्सन बन गया. डीएम बिल्कुल बीजेपी का स्पोक्सपर्सन बन गए. आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर जो है राहुल गांधी जी 7 दिन के अंदर में आकर के एफिडेविट नहीं देते हैं तो वो जो है माफी मांगे, या फिर जो है वो झूठ बोल रहे हैं. भाई, साक्ष्य देते ना आप. लिंगदो भी तो थी, पर हम लोग लिंगदो कमेटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव में जो बदलाव हुआ, इतना तगड़ा बदलाव किया छात्र संघ के चुनाव में कि अगर जो है आप एक भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी, मैं 3rd ईयर में थी, एक भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी हुई है तो आप छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव, छात्र संघ का कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. आप चुनाव एक बार लड़ेंगे, आप दोबारा जो है ऐसा नहीं कि उसी रिपीट चुनाव लड़ते रहेंगे एडमिशन लेकर के. आपका रिपीट एडमिशन नहीं होना पड़ेगा. तो वो उस समय भी जो है जब मैंने फिर लिंगदो कमेटी के बारे में जाना कि जब थे उस वक्त में इलेक्शन चीफ, तो उन्होंने जो है इतनी सारी चीजों उनके ऊपर प्रश्न किए. यही नरेंद्र मोदी जी ने किया था प्रश्न, पर कब इलेक्शन कमीशन के चीफ ने आकर के इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया हो बिना किसी तथ्य के.
No, but this is the first time, ma'am. सेटिस्फाई करना उनका है कि पूजा ट्रस्ट मिश्रा जी। डेवलप करना लोगों का इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, रादर उन्होंने ट्रस्ट, और जिनको जरा सा भी डाउट रहा होगा कि नहीं हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन सही हो, उनको भी कर दिया कि नहीं इलेक्शन कमीशन सही नहीं है। कौन सा तथ्य पेश किया? लेकिन कि पूजा और मिश्रा एक बात और- जी, ये पहली बार मैंने देखा है, इतने साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, आज तक कभी ऐसे किसी इलेक्शन कमिश्नर को मैंने बोलते हुए नहीं देखा है कि मैं बहन बेटियों की वीडियो में कैसे दे दूं। वीडियो नहीं मतलब दे। आर वी लिविंग इन अफगानिस्तान? मतलब तालिबान क्या हमारी बहन बेटियां बुरके में हैं, पर्दे में हैं? मतलब मेरी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। ये कौन सा लॉजिक है कि बहन बेटियों की यही- फुटेज कैसे रिलीज ये कर दूं? इसीलिए तो क्या वो भाजपा की नहीं मैं आप स्पष्ट है, पूरा सवाल सुन इमोशनल रहे हैं। टारगेट करो, चले जाओ। मुझे पूजा मिश्रा जी पूरा सवाल सुन ले। क्या वो फुटेज चेंजिंग रूम की है किसी बुटीक में? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या वो महिलाएं जो हैं वो कपड़े बदल रही हैं, वो फुटेज है? दे आर वोटिंग, व्हाट इज दिस? They're voting in. I don't understand this. I think all the women MPs, all the women representatives should protest and ask this man on screen to apologize. How dare he talk like this in free India? आजाद भारत में इस तरीके से बात करना, क्या तालिबानी राज है यहाँ पे? बहन बेटियों की फुटेज में नहीं दे सकता? हाउ डेयर ही? ये क्या मतलब हुआ? इंडिया वाज अमंग द और- फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आयरोनी जो है ये है राजीव जी कि जब जो है लाइन में लगी होती है, वो कहती नहीं हम जो है हिजाब नहीं खोलेंगे, बुर्का जी। नहीं हटाएंगे या घूंघट नहीं हटाएंगे, तब उनको देखना है। तब उनको तब वोट उनको नहीं दिए, देखना है, तब आप उनको वोट नहीं तब करने उनको देंगे। देखना है। लेकिन जब वो वोटिंग डालते वक्त जो है उनका चाहिए कि वोट किस में डाला हुआ है, वो नहीं देखना है। वो ऐसे बुर्खा थोड़ा हटा करके वोट डालने जा रही, जो बुर्खा पहन रखी, जो है खुले में रहती, वही वोट ही तो देखना है ना आपको कि वोट कहाँ पे कितने पर, वही सीसीटीवी फुटेज So चाहिए let ना। me go across लेकिन to Ali उसके Darwala बावजूद भी साहब। अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके की बात करता है, इतना डिसअपॉइंटिंग इलेक्शन I कमीशन का प्रेस find it very, कॉन्फ्रेंस I find कभी it very किसी ने sad. नहीं देखा He's होगा। talking more like a politician or an anchor. और आजकल जो एंकर्स की एक आदत हो गई ना चिल्लाने वाली। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो बीजेपी के प्रवक्ता जैसे बात करे। अरुण असीम को आप जानते हैं, जी कन्नौज से विधायक है। जी कन्नौज से विधायक है अरुण असीम जी। वो कहते हैं हम नहीं जा रहे अनुराग ठाकुर जो है वो बहुत कुछ बोलते रहते, कभी जाति पूछते कभी कुछ कहते। अरुण असीम है, अरुण असीम जो है भाजपा से विधायक है कन्नौज से। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हक में जो वोट पड़े वो इसलिए पड़ गए क्योंकि उनके जो वोटर्स थे उनके लिस्ट से जो है नाम काट दिए गए थे, बहुत मेजर नाम काट दिए गए थे। और भाई साहब उन्होंने भी कंप्लेन किया हुआ था। जी हालांकि उन्होंने एफिडेविट नहीं दिखाया, ना ही रिसीविंग दिखाई, पर उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने उनसे एफिडेविट नहीं मांगा। Let me go to Ali Darwala साहब। जी तो मैम। ये ऐसा हो रखा है कि जब आप जो है एंटर कर गए बीजेपी की तरफ में हो गए तो इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन भाजपा जैसे ही बिहेव कर रहा है। ना, let me go to Ali Darwala साहब, मैम। कमीशन से भाजपा आकर के जंप कर पूजा मिश्रा जी आपकी इजाजत हो, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अली दारूवाला साहब के पास जाऊं, उसके बाद मैं आसिफ फारूकी साहब के पास जाऊंगा। अर्लियर आई थॉट आई वुड गो टू आसिफ फारूकी साहब फर्स्ट, बट सिंस आसिफ फारूकी साहब शायद नमाज में बिजी थे, उसके बाद अभी आए। लेट मी गो टू दारूवाला साहब फर्स्ट। दारूवाला साहब हैज बीन वेटिंग फॉर सम टाइम। दारूवाला साहब, this is the first time I've heard an election commissioner say something like this. I mean, what's going on here? I mean, this is a joke. Nobody has ever talked like this. कि बहन बेटियों की फुटेज में सीसीटीवी फुटेज में कैसे रिलीज कर दूं? दारूवाला साहब इसमें जरा रोशनी डालिए ना सर। Even though you are from the BJP, you are not from the election commission. I would like to ask you anyway. बोलिए ना सर। See, what he said, and what are his reservations, and what are his prerogative, and what is his authority. I am the last person to override it and say something beyond that. A. B. First, I'd like to clear the fact about urea, what Pooja Mishra ma'am was saying, Ji. that if you are willing to pay 500 rupees, you get a sack of urea, and the 350 rupees ka jo urea, which is supposed to come through the government system and machinery, is not available. A, and B, there was lathi charge. My direct allegation over here, I am directly and with a lot of responsibility, I'm saying that the people who are standing there in the queue hardly look like farmers. A. B, I am being told from a very reliable source that to make the situation worse, the opposition, I'm not taking the name of the opposition planted members over there to create a ruckus, create a riot, and make sure that situation gets out of control. The police was aware of what is happening. We had our intelligent inputs, and what is happening over here is so unruly and so depressing
that the political scenario in this country has become so desperate, has become so desperate. Yeah, I will talk about Rahul Gandhi ji, who said that 40,000, 18,000, those affidavits, those names that were duplicated, names that were missing. He is going to pay a big price for speaking lies and calling for a press conference where if he had that affidavit, if he had those, those documents in his hand, he should have gone to election commission or he should have gone to the honorable court. He should have filed a writ over there. That would have been the right platform. But over here, what the Congress and this India alliance is doing right now, you need to understand. They have become so desperate and they are totally out of excuses. They are firstly that gambit of calling BJP chor, chor ki vote ki chori, love jihad, land jihad, और ये क्या बोलते जाति धर्म ये वो इतना अक्यूज कर करके उनके सारे एजेंडाज जो थे सारे मोदी जी ने और ये सरकार ने वन बाय वन फेल कर दिए. अब आने वाले इलेक्शन के अंदर दिस पीपल नो डाउट, आई एम सेइंग नो डाउट, आर गोइंग टू फेल मिजरेबली. अब तो क्या करें? तो अभी हम एक नैरेटिव सेट करेंगे. अभी इलेक्शन कमीशन को आप अक्यूज करिए. आज मैं आपको पूछता हूं, यहाँ पे पूजा मैम है, फरूकी साहब है, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 वोटों से ये सरकार हार गई थी, एक वोट, तो एक वोट लेटर विच केम बाय बैलेट, दैट वाज आफ्टर अ मंथ. ओवर हियर हम एक वोट से, चलो टेक फॉर योर वर्ड, एक वोट से हमारी सरकार जो हार गई थी, तो वहां पे हमारे अटल जी ने कहा था इलेक्शन कमीशन जनमानस का कॉल, इसको मैं स्वीकार करता हूं और हम लोग अपोजिशन में बैठने के लिए राजी है. हमने ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाशा किया. यही इलेक्शन कमीशन, यही सिस्टम, यही ईवीएम मशीन, यही सारा पूरा यही था. लेट वन सेकंड राजीव सर, लेट मी फिनिश. सर इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया उसमें? हो गया, लेट मी फिनिश प्लीज. सर लोकसभा में हुआ, लोकसभा में इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया? दैट इज द स्पीकर सर. अटल जी गवर्नमेंट फेल बाय 1 वोट. इलेक्शन जो हुआ थे उसके रिजल्ट के तहत ही सरकार गिरी सर. सर चलिए आप बोलिए सर प्लीज. करेक्ट, प्लीज गो अहेड. क्या बोलूंगा सर? बोलिए. जो वोट जो हुआ, हम लोग ने ना किसी इलेक्शन कमीशन को, ना जो प्रक्रिया जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमने सर उनको नाम नहीं रखा. यहाँ पर अगर आप हारते हो, जो स्टेट्स में, सुनिए ना, जो स्टेट्स में आपकी सरकार आती है, ये देखो, ये सुन के सर आम जनता भी सर में क्या पक गई है. क्या इलेक्शन कमीशन दोषी है, नाम मिसिंग है, तो ये हम भी कह सकते थे लोकसभा में. और मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैंने ग्राउंड के ऊपर काम किया है. पूरा गट्टा का गट्टा जिसके अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की बिल्डिंग पूरी एरियाज के नाम मिसिंग थे. वो मैं उन्हें दोष नहीं देता, मैं दोष हमारी नाकामियां को, हमने जो काम नहीं किया, हमने हमारे आप को दोष दिया सर. हमने जाके वहां पे अनुराग ठाकुर ने हाईलाइट किया और आने वाले विधानसभा के अंदर हमने ये जादू कर दिखाया. दारोगा साहब, आज बहुत हाईलाइटिंग वाज इंडिया अलायंस के जितने एमपीज हैं लोकसभा में, जो बिल पारित करने वाले थे उसको फाड़कर अमित शाह जी के ऊपर फेंक दिए. They threw the bill, they tore the bill and threw it on top of Amit Shah when he was talking in the Lok Sabha, in the parliament. Rahul Gandhi ji का कहना है, we are going back to the medieval ages. We are going back to the medieval ages where the king decided who is wrong और उसको उठा के जेल में डाल दिया. क्या ये बिल another dictatorship को दहराता है? You are highlighting another act of dictatorship. मोदी साहब जो बार-बार लोग कह रहे हैं कि he is acting as a dictator, this bill will give him absolute powers to put anybody in jail, even a chief minister, a minister, and he just put his name as a prime minister. तो किस प्रकार से is it dictatorial tendencies? दारोगा साहब. Correct. Pradeep sir, answering very pragmatically, over here we are in the power. This party is in power. The sitting prime minister, the sitting home minister, the chief ministers of various states are the ruling party. और सर रूलिंग पार्टी ये अगर बिल लाती है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, 1 महीने के अंदर कोई भी फर्जी केस बोलो, फैब्रिकेटेड केस बोलो, या हकीकत में अगर वो व्यक्ति ने कोई अगर गुनाह किया है, समझ के चलिए वो व्यक्ति अगर दोषी है, वो 1 महीने से ज्यादा अगर वो जेल में रहता है, तो ये बिल के तहत उसे मिनिस्टर रहने का कोई अधिकार नहीं है.
मुझे एक बात बोलिए, इसके अंदर बुरा क्या है? फॉरगेट पॉलिटिक्स, लीव इट असाइड। ये कांग्रेस ने मालूम क्यों फाड़ के फेंका है? क्योंकि बाकी राज्यों में जो इनके सिटिंग मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज, चीफ मिनिस्टर्स, इनके ऊपर इतने बेनामी काम के इतने आरोप और इतने स्टेन थे, ये अगर आता है तो इनकी सरकार ऐसे ही गिर जाती। बट लाइकवाइज 22 स्टेट्स में हमारी सरकार है, तो ये बिल किसी एक राज्य को नहीं, ये पूरे देश को लागू है। ये एटोक्रेटिक इसके अंदर कहां से सर आया? आप थोड़ा एक just like सत्येंद्र जैन। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत करते हैं, कुछ उनके ऊपर गुनाह दाखिल होता है, अगर 1 महीना अगर जेल में जाते, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी सर सत्येंद्र जैन साहब 2.5 साल के लिए जेल में थे। आम आदमी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर 2.5 साल के लिए जेल में थे, और सीबीआई ने एफिडेविट दिया है सर सुप्रीम कोर्ट में कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। 2.5 साल उस आदमी को जेल में रखा, सॉरी भी नहीं बोला, एंड ही हैज बीन नाउ एक्विटेड। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड देयर इज नो केस अगेंस्ट यू, प्लीज गो। सर व्हाट द ऑपोजिशन फियर, दारूवाला साहब प्लीज अंडरस्टैंड, इज दैट आप लोग उठा करके किसी को भी जेल में डाल दोगे, उस बेचारे को तो 6 महीने लग जाएंगे बेल मिलने में। मतलब दैट इज द फियर। जैसे सोरेन साहब जो हैं, हेमंत सोरेन साहब झारखंड के, उनको जेल में डाल दिया गया। आई एग्री, ही रिजाइन, 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने रिजाइन कर दिया, किसी और को बिठा दिया वहां पे। लेकिन सर आप तो मतलब मां महिम है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उठा करके अंदर डाल देते हैं। और बेसिक टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि यू आर एब्सोल्युटली हॉनेस्ट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। यस, इस चीज को टोटली निग्लेक्ट करके, यानी संविधान को, यानी दैट्स व्हाई द कांग्रेस इज सेइंग, संविधान कुछ कह रहा था, यू आर टोटली हॉनेस्ट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। यस, सो this is totally opposite to what the constitution says, Daruwala sahab. That is why the dictatorship tendencies, किसी को परेशान करने के लिए नेक्स्ट कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर को उठा के डाल देंगे 30 दिन के लिए अंदर। ईडी के 90%, 99% ऑफ केसेस, दारूवाला साहब, have 1% conviction, 1% conviction। तो this is the fear, दारूवाला साहब, बोलिए। प्रदीप सर, राजीव सर, आपको यहाँ पर जुडिशरी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी ये सर जुडिशरी कहां से आ गए यहाँ पे? मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में तो पॉलिटिशियन है सर। किसी को भी उठा के जेल में नहीं डाल सकते सर। रियली? तो फिर सत्येंद्र जैन को कैसे डाला? तो सत्येंद्र जैन को कैसे डाला? अरे दारूवाला साहब, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में डाल दिया, सीबीआई इटसेल्फ सेज नाउ कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। अरे भैया कोई एविडेंस नहीं है, केस हैज बीन क्लोज्ड, सी समरी फाइल हो गई है, तो उसको 2.5 साल के लिए बेचारे को जेल में डाल दिया आपने। मतलब कोई ऐसा चैनल नहीं है नोएडा का, इतने बड़े बड़े चैनल जो भी हैं यहां के, जो हम लोग हैं, हम लोगों को छोड़ करके वी ऑल सेड दैट मोर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। भैया मुझे इसमें डाउट लग रहा है, यहां पर मैंने एक बार नहीं 20 बार बोला है। उसको तो मतलब इतना बड़ा विलन बना दिया उसको, तो क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसने दिल्ली में, वो उठा करके आपने जेल में डाल दिया। आप कहते हो कोई जेल में नहीं डाल सकता। सर व्हाट कैन द जुडिशरी डू इफ द प्रोसिक्यूशन ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स आस्क्स फॉर one date after the other, one adjournment after the other? What can the judiciary do? और ईडी केस में एक बार अरेस्ट किया तो 180 डेज से पहले बाहर ही नहीं निकलते सर। 6 महीने के पहले दारूवाला साहब कोई बाहर नहीं निकलते सर 3 years। और संजय राउत तो ओनली केस 3 महीने में बाहर निकला बाकी सब 6 महीने के बाद निकले। सर so my point is, before this bill was introduced, usually what happens is, let me be frank with you Daruwala sahab, as Faruqi Saab and perhaps Pooja Mishra ji might bear me out, पहले क्या होता था, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हुआ करते थे वो बिल का डिस्कशन करते थे हर एक के साथ बैठ करके, ऑपोजिशन लीडर्स के साथ बैठ करके, कि भाई ये बिल लेकर के आ रहे हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, कुछ करनी है, आप लोग इसमें आपकी रजामंदी है कि नहीं। सर आजकल ऐसा नहीं होता क्या? Why should the opposition react so violently on this if discussion had already taken place? And if discussion had not taken place, then sir the ruling party is remiss. They should discuss it with the opposition. Parliament belongs to all. दारूवाला साहब प्लीज। सर आप ये बात को समझिए, सत्ता में कोई कायम का या कोई मरे दम तक के और सालों साल कोई भी सत्ते में नहीं रहता। जस्ट टर्न द टेबल्स अराउंड। ये सत्ता आज है, अगर कल हमारे पास नहीं है तो ये बिल हमारे को भी लागू होएगा। हमको तो सिटिंग में है, हमको तो ज्यादा इसकी फिक्र करना है। हमारे सारे मिनिस्टर्स आज
देखो लोकसभा के अंदर इतना बड़ा नंबर है यहाँ पर, एक बात आपने समझना चाहिए, ये मांग है, ये मिनिस्टर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर मैं क्या बोला, अगर आप इतने साफ है, आपके ऊपर कोई आक्षेप या कोई आरोप नहीं है, आप जी। डरते क्यों हो सर? मैं तो ये बोलता, डरते क्यों हो? आप जेल में जाने को, गुनाह को, पुलिस स्टेशन में आप जेल गए हैं कंप्लेंट कभी सर? आप क्यों? वाई डू यू सर आप कितनी बार जेल गए हैं जरा बताइए ना। लिसन टू सर मैं 3 बार गया हूँ, मैं 3 बार जेल में रह के आ चुका हूँ। आप कितनी बार गए हैं बताइए ना। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं जेल में जाने से डरते क्यों हैं सर? हैव यू सर, मैं तिहाड़ जेल में 2 बार गया हूँ। तिहाड़ जेल में डू यू नो देयर इज नो टॉयलेट, देयर इज अ ट्रेंच फॉर द टॉयलेट। वो ट्रेंच जो होती है वो 2.5 महीने के लिए इस्तेमाल होती है, 2.5 महीने, 2.5 months दैट शिट जस्ट लाइज देयर, यू हैव टू शिट ऑन दैट। आप बोलते ना डरते क्यों जेल जाने के लिए। आप कितनी बार गए हैं जेल सर? दरबार साहब बताइए ना प्लीज। I haven't been to the jail, yeah. राइट सर, चलिए, आई But थॉट I'm सो। saying don't do anything. Right, Don't I do agree with anything you. that I you agree can with be a you. criminal. In fact, join the BJP. छोड़ You know, दीजिए, everything is सही fine. जिंदगी जियो। अरे सर क्या बात, फारूकी साहब आप बताएं। अब यहां पर यह कह दिया गया कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी का भी नाम डाला है उन्होंने, कि अगर प्रधानमंत्री भी पाया गया कि गड़बड़ है और उनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तारी उनकी कर ली गई, अगर 1 महीने तक उनको मतलब जमानत नहीं मिली तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। सर ये क्या है? प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि आप तो किसी को भी अरेस्ट कर देंगे और 1.5-2 महीने के लिए अंदर डाल देंगे जेल में। सर वो तो आप खुद जानते हैं फारूकी साहब, आपने भी कितने केस लड़े हैं। डिक्टेटरशिप और पुलिस। आप बताइए सर फारूकी साहब। हाँ नहीं सर, देखिए जिस तरीके से पास्ट में बीजेपी गवर्नमेंट ने मिशनरीज का और सारे डिपार्टमेंट्स का मिसयूज़ किया है और जिससे डिक्टेटरशिप जैसा एक माहौल बना हुआ है पूरे कंट्री के अंदर, यही डर है कि अब ये एक ऐसा कानून लाके ये इसका मिसयूज़ करेंगे और जो हमारे अच्छी गवर्नमेंट है जहाँ जहाँ, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस कानून के तहत गड़बड़ पैदा करेंगे। और जो दारूवाला साहब बोल रहे हैं कि अपोजिशन से इतना डरती क्यों है, अपोजिशन इसलिए डरती है सर कि हम लोग मिसयूज़ नहीं करेंगे आपके अगेंस्ट में, और ये आपकी नीयत खराब है उसकी वजह से हम डरते हैं। हमारी तो नीयत साफ है, जो अगर चोर है तो ये कानून रहे ना कर रहे, जो भी कानून उस पर लागू होगा वो उसके ऊपर लगेगा। लेकिन आप पिछले 10-12 साल का जो अपना रिकॉर्ड देख लीजिए कि आपने जिस तरीके से कानून का उल्लंघन किया है और जो एनार्की पूरे कंट्री के अंदर पैदा की है, उससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अगला कदम है उनका कि ये इसको मिसयूज़ करेंगे। दारूवाला साहब बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत पॉजिटिव है, बावजूद इसके कि ये गलत पार्टी में है। लास्ट टाइम भी इनसे बात हुई थी और मुझको लगता है ये इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, सिर्फ आपके टीवी पे ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहते हैं, वरना इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है इसका मिसयूज़ करने जा रही है। और जो थोड़ी बहुत बाकी अच्छाई बची हुई है अपोजिशन की, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर ये दुनिया भर की आफत ला के और इस कानून के तहत उसका मिसयूज़ करेंगे। इनके वहाँ वो वॉशिंग मशीन तो ही है, जो इनके साथ आ जाए वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, चाहे वो ईडी में हो, चाहे काफिर फुसा में हो या किसी भी कानून के तहत हो, ये पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है सर, मुझसे ज्यादा आप। वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी जी, वोट चोरी हम बिहार में होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। तीनों इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है, बीजेपी को बेनिफिट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 7 days नोटिस दिया है, ओथ लो, से ऑन ओथ और अपोलोजाइज। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि मैं विधानसभा में ओथ लिया हूं, क्या मैं कोर्ट में एफिडेविट पूछा तो नहीं दूंगा? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुझसे पूछता है एफिडेविट दो, तो मैं कहूंगा विधानसभा में ओथ लिया हूं तो मैं एफिडेविट नहीं दूंगा? आप इंपीच करने के बात करते हो, आप इलेक्शन कमिश्नर को इंपीच करने के बात करते हो, आप ये किस प्रकार से, जब कानूनन कुछ आपसे मांग कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट इंपीचमेंट। फारूकी साहब, आप इलेक्शन कमीशन को इंपीच करेंगे? सर मुझको तो लगता है कि ये जितने डिपार्टमेंट जो हैं ये बहुत ही ओपन और सेल्फ वो थे, और जिसका जब भी कोई बात कीजिए इलेक्शन कमीशन से कीजिए, ईडी वालों के ऊपर उंगली उठाइए,
तो ये बीजेपी वाले फौरन आके इसको रेस्क्यू पैकेज देने लगते हैं। कहीं यहाँ से फडणवीस जी निकलते हैं, कहीं वहाँ से कोई और मिनिस्टर उठता है, और बीजेपी के लोग जो है उसके बारे में ये मुझको समझ में नहीं आता है कि ये इसको फ्री और फाइनल उनको काम करने क्यों नहीं देते हैं बीजेपी वाले। और आप लोगों को भी मैं तंबी कर दूं सर, दोनों जर्नलिस्ट लोगों को, कि आइंदा ये जो सवाल जवाब आप लोग करते हैं, आप लोगों को एफिडेविट देना पड़ेगा। आप लोग भी तैयार रहिए बहुत जल्दी। No problem, sir. फ्री ऑफ फाइनल आप लोग Sir, किसी no से भी problem. कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना सर। सर अपने को कुछ नहीं होता, और हो भी जाए तो क्या हो गया, जेल से करेंगे आप ना शो। एफिडेविट दीजिए। सर जेल से करेंगे शो, कोई टेंशन हाँ? नहीं है। सर जेल से शो करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये आपको यकीन है ना कि आपको जेल जाना पड़ेगा? शायद जाना पड़े, वो तो कभी भी सर कांग्रेस ने भी भेजा है मेरे को तो जेल, 2 बार तो नहीं, कांग्रेस वो ने तो भेजा है ठीक है सर। सर, लेकिन ये जो नए नए सर मेरा पासपोर्ट, सर कांग्रेस मेरा ने पासपोर्ट इम्पाउंड कांग्रेस किया ने कांग्रेस की वापस सरकार आ ने, गए। बीजेपी ने ये नहीं किया। भेजेंगे तो आप वापस भी नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, ये भीड़ जो दिख रही है ना सर, ये राहुल गांधी जी की रैली है, माशाल्लाह क्या भीड़ है यार, हाय 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 हाय, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज पटना सर। सर आप भीड़ देख रहे हैं देखो तो ला नहीं रहे सर, हैव यू से आ सीन रही है सर, हैव उसके यू बाद सीन ये इट जेन्युइन भीड़ है। सर, इट ये इज ऐसी सो भीड़ जो है ब्यूटीफुल। पैसे और ताकत से नहीं लाई जा सकती, लेकिन ये मैं आपसे मोहब्बत जानना से नहीं चाहता लाई जा हूं सकती थी सर। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कुछ और जानना चाह रहा हूं सर, बात सवाल तो सुन लें। इसी तरीके से लोकसभा के चुनाव में भी ऐसी भीड़ आई थी बिहार में, जो गांधी मैदान है ना पटना का, सर वो कभी इसीलिए नहीं तो हम भरता लोग चोर था, बोल रहे हैं। कभी नहीं भरता था सर वो। यही तो हम इस लोग बार बोल रहे हैं सर, ये 2 बार भरा है बस, 2 बार ये बीच में खा जाते हैं, इसीलिए तो हमको मालूम पड़ा सर। सर 2 बार भरा। दारूवाला साहब सुनने वाली बात है, पूछा मिश्रा जी, मुझे मालूम नहीं आपको ये मालूम है कि नहीं, यू मस्ट लिसन टू दिस। एक बार भरा जब हमारे छगन भुजबल साहब ने अपनी समता परिषद की रैली करी पटना में, तब भरा। और उसके बाद लास्ट ईयर भरा 2024 में लोकसभा चुनाव के कैंपेन में सर, और अब देख रहा हूं उतनी भीड़ में यहां पे। लेकिन सर ये वोट में क्यों नहीं तब्दील होता, ये तो बताओ। अरे सर खा जाते भीड़ हैं, आपके यहाँ आती होता है, है सर। वोट बीजेपी को पड़ता यही है। तो लड़ाई है सर, आप लोग साथ दीजिए सर, सर साथ दीजिए, वही तो चोरी है। दारू वाला साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग भूल गए वो चंडीगढ़ में जो वो उसने कैमरे जी, के सामने जी, छुप छुप जी, के किया था सर, वो जी। तो ओपन है ना सर। जी हाँ। अब उसका क्या इंटरेस्ट था सर, वो मेयर के लिए हम लोग चोरी कर रहे थे सर। Which is sad, which is really and truly sad, अब yes. इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए? राहुल जी तो अपनी जान लगा दिए हैं सर। आपको लगता नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया अपनी पूरी लाइफ से? जिस तरीके से वो डेमोक्रेसी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कि मुझको तो बहुत डर लगने लगा है अब सर, कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई इनके ऊपर जानलेवा कोई बात ना हो जाए। सर अभी हमला तो रेखा गुप्ता जी के ऊपर हुआ सर, दिल्ली में, मतलब छोड़िए, चलिए उसके बारे में बात करेंगे कभी और, विच इज एब्सोल्युटली टेरेबल बाय द वे व्हाट हैज हैपेंड। कोई किसी आदमी ने आकर के उनको थप्पड़ मारा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी से पूछना चाहिए कि भाई जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसे थप्पड़ पड़ा था तो आपने तो मतलब अट्ठास किया था, यू आर ऑल सेलिब्रेटिंग, आप लोग तो मीम वगैरह रिलीज कर रहे थे। आज आपकी मुख्यमंत्री के साथ वही हुआ है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज, इट शुड बी द सेम फॉर एवरीबॉडी, दैट्स व्हाट आई थिंक। But Asif Faruqi sahab, last question to you before I go to Pooja Mishra ji again and then Ali Daruwala sahab. I have some very good news by the way for Daruwala sahab, but that's in just a minute. Sir, आप मुझे ये बताइए, जिस प्रकार अभी प्रियंका गांधी जी काम कर रही हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है, they are working very well with each other. Do you think this will last? बहुत लोग by the way ये भी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार आपने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, अभी आप वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका उतना इंपैक्ट दिख नहीं रहा है सर। फारूकी साहब। सर ये पॉलिटिक्स है और इसमें कोई चीज कही नहीं जा सकती, और जिस तरीके से बीजेपी वाले धुलाई करते हैं सर, तो ये बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो कल क्या हो जाए, वो अखिलेश जी को क्या कर दे और इधर क्या कर दे, आपने खुद देखा सर। इनकी अपनी पार्टी के लिए जिस तरीके से धनखड़ साहब गायब है, मैं दारूवाला साहब से पूछना चाहता हूँ है कहाँ सर? जिस तरीके से उनको हटाया और एक वाइस प्रेसिडेंट के साथ में, तो और मेरे ख्याल से ये बैलेट पेपर से ही अगर इलेक्शन कराए तो एक एक चीज ओपन हो जाएगी सर, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह जाएगी। ये लोग तो
काम करना नहीं चाहते हैं, और इनको मेरे ख्याल से ये सब जो रैलियां होती हैं और इतनी बड़ी बड़ी अंदाजे से, तो इनको और ज़्यादा मालूम पड़ जाता है और ये अपनी एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी ज़्यादा तेज कर देते हैं सर बीजेपी वाले जी। Now let me go across to हिसाब से कर लेते हैं। पहले 2% करते थे, उसके बाद 4%, फिर अब 10%, अब वो सीधा अंदर से बैलेट पेपर ही गायब और सारा वो सब, क्योंकि ये देखते हैं कि क्या चल रहा है सर। सारे प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं जब रिजल्ट्स आते हैं, तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ गड़बड़ है। So let me go across to Pooja Mishra ji. Pooja Mishra ji, there is a fundamental question which I would like to ask you. ये fundamental question है मैम। आप लोग बोल रहे हैं वोट चोरी, अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, अलग अलग लोग भी बोल रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। आप मुझे ये बताइए मैडम, अगर वोट चोरी हुई तो बीजेपी 240 पे ही क्यों रुक गई? 400 सीटें आनी चाहिए थी ना, 400 बार तो बोल ही रहे थे। चलो 400 बार नहीं आई, 303 तो ले आते जो 2019 में आई थी। चलो मुझको ये सवाल का जवाब बोलने दीजिए। जी जी, एक सेकंड सर, मैं आता हूं। 303 नहीं, चलो 303 भी जाने दो, एटलीस्ट 275 तो ले आते। 200, you need 272 for a simple majority because there are 543 seats, so you need 272। अरे 275 ले आते, 280 ले आते। तो अगर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा था तो बहुत बढ़िया तरीके से चोरी करते, फर्स्ट क्लास। इस बार 400 पार, बस आप लोग चिल्लाते रहते, वहां पे 400 आ जाते। पूजा जी, मैं आता हूं आपके पास। फारूकी साहब एक सेकंड, पूजा जी को सुन ले। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि जो वोट चोरी को लेकर के आपने देखा 2022 में हमने 18,000 एफिडेविट दिए हुए थे। आज से पहले तो आपको पता नहीं था ना जी? अभी तक तो अभी तक मालूम पर इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी तो थी ना, क्योंकि डिजिटल रिसीविंग भी दिया था। बिल्कुल आपको नहीं जानकारी थी, बाकी लोगों को जानकारी नहीं थी, पर इलेक्शन कमीशन को जानकारी थी। और इलेक्शन कमीशन को ये भी जानकारी थी कि ऐसे जो है कई सारे जगहों पे चल रहे होंगे, तो आप चोरी करते हो। कब चोरी क्यों किए? क्योंकि आपको पता चल रहा था कि अब जो है लगातार लगे हुए लोग ये प्रश्न पूछेंगे, तो आपको दिखाना था कि नहीं, हम भाई साहब उतनी चोरी नहीं कर रहे हैं। पता चला आपका धंधा ही बंद हो जाए। जो मुर्गी से आप जो है एक एक अंडे निकाल रहे थे, अब आप चाह रहे कि पूरा का पूरा धंधा बंद हो जाए। उस धंधे को बचाने के लिए मुझे लगता है, जो मेरा कॉमन सेंस कहता है, इसलिए चोरी जो है थोड़ी कम की गई, या फिर जो है लोग इतने नाराज थे कि वो चोरी उस तरीके से कर नहीं पाए। अभी आपने हरियाणा का देखा होगा, एक सरपंच का जो है परिणाम बदला गया है। राजीव जी, वो सरपंच 300 वोटों से हारा था, और जब वो हरियाणा जो है हाईकोर्ट में गया, उसने सिर्फ 2 बूथों की रिकाउंटिंग की बात की थी, ईवीएम की 2 बूथ की रिकाउंटिंग कर दी जाए। हरियाणा हाईकोर्ट ने मना कर दिया। फिर वो सरपंच गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसने कहा यही सेम चीज। तो सुप्रीम कोर्ट, सोचे कि एसआईआर को लेकर के इतने प्रश्न आ चुके थे, ईवीएम को लेकर के, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ 2 बूथों की नहीं, सरपंच का चुनाव कम ही वोट है, पूरे जो है ईवीएम की काउंटिंग होगी, पूरे बूथों की। और जो रिजल्ट आया, अब आप मानिए कि वो सरपंच जो हारा हुआ था, जो सेकंड था, 300 वोट से जो हारा हुआ था, वो 31 वोटों से जीत गया। सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में जो काउंटिंग हुई, दोनों जो जीता पहले वोट से जीता था वो, और दूसरा दोनों ने साइन कर रखा हुआ था, दोनों बैठे हुए थे। तब आप सोचे कि ईवीएम के ट्रस्ट पे क्यों नहीं क्वेश्चन उठता है, जहां पे 331 जो है वोटर्स का घोटाला हो गया, इतने वोटों की संख्या में डिफरेंस आ गया। तो ये जो है, इसलिए अब क्यों चोरी नहीं किया, उनसे पूछेगा कि भाई आपने चोरी कम क्यों की। ये तो इसका जवाब जो है भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फिलहाल तो वही प्रवक्ता हो रखे हैं, शायद इलेक्शन कमीशन ना जवाब दे। और अगर इलेक्शन कमीशन को कोई प्रश्न करना होगा तो आप आइएगा, उत्तर प्रदेश के डीएम रेडी हैं, वो उसके जवाब आपको जो है उत्तर प्रदेश के डीएम दे देंगे। अब बात कर लेते, मैं थोड़ा सा जवाब देना चाह रही थी। जो किसान, उन्होंने बोला कि लाठीचार्ज हो रहा है कन्नौज में किसानों के ऊपर। ये किसान है, इन्होंने बोला नहीं कि वो किसान नहीं दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से चैलेंज करते हैं हम आपसे, आप बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ कहे कि जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो लाइनों में खड़े जो विजुअल दिखा रहे थे राजीव जी, वो किसान नहीं है। अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाए कि वो लोग किसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं दी है आपने, 30 साल का युवा भी किसानी कर रहा है, उसको लग रहा है कि कम से कम हम मेहनत करके दिखा देंगे। और आपको लिस्ट चाहिए हो तो मैं नाम के साथ में दे दूं लिस्ट, जो बच्चे जो है जाकर के किसानी कर रहे हैं, पढ़ लिख करके बाद भी एग्जाम का वेट करते करते उसके बाद में किसानी कर रहे हैं। और आप ये कहते हैं, जब ना ये बहुत ही असंवेदनशील, बहुत दुखद है, क्योंकि हम लोग आंखों से देख रहे हैं, आप कह रहे किसान नहीं है, उनको भेज दिया गया हुआ है, तो बहुत घृणित। आप, मैं चैलेंज करती हूँ, आपके मुख्यमंत्री से बोलिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के किसी विधायक सांसद से पूछिएगा, और किसी की हिम्मत पड़ जाए बोल दे कि जो है
प्लांटेड लोग हैं, ये किसान नहीं है, तो आप जानिएगा, ये आप, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के कोई प्रवक्ता सुनेगा तो भी सोचेगा आपने क्या कहा हुआ है, ये कैसे आपने कह दिया। ये किसान हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। विकसित यूथ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी 2047 का ऐलान करते हुए कहा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जी से कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट किस प्रकार से हो जाए, सिर्फ आलोचना कर रहा है। आंकड़ा दिए 8.3 लाख यूथ को गवर्नमेंट जॉब्स योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 8.3, 1.62 करोड़ 1.62 करोड़ यूथ को एमएसएमई में उन्होंने एब्जॉर्ब कर दिया। और जहां सिक्योरिटी के बाद इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 45 लाख करोड़ के आए, 15 लाख करोड़ योगी जी के आंकड़े 15 लाख करोड़ इंप्लीमेंट किए। और आगे जाके उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इतना जबरदस्त है कि पूजा पाल जी जो समाजवादी पार्टी के एमएलए, वो खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ किया कि आप थे तो कुंकार, जो गुंडे बदमाश थे उनका एनकाउंटर में आपने उड़ा दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल सिक्योरिटी। जो समाजवादी पार्टी के एमएलए ने उसको जस्टिफाई किया, और आपने क्या किया, उस एमएलए को हटा दिया, पूजा पाल को आपने पार्टी से निकाल दिया। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे कि यही प्रूफ है विकसित उत्तर प्रदेश का। हाउ डू यू सी दैट? मनोज पांडे को भी हमने हटा दिया, हमने राकेश को भी हटा दिया, हमने पूजा पाल को भी हटा दिया। ये 7 लोग, अभी 2 लोग बचे हुए हैं, और अगर उन 2 लोगों को फिर से जो है भाजपा सरकार शतरंज का मोहरा बनाएगी और अपने हिसाब से 2.5 चाल 1 चाल चलाएगी, तो हम उसको भी हटा देंगे। हमने जो है इन लोगों को इसलिए छोड़ रखा हुआ था क्योंकि हमें लगा कि सरकार का प्रेशर झेलना, आपको पता ही है ईडी सीबीआई क्या क्या कर देती है, तो हमें लगा भाई जब हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री, अभी आप बात ही कर रहे थे कि जिनको जो है सीबीआई कह रही थी कि जैन जी को कि नहीं इनके अगेंस्ट में कोई नहीं है, उनको 2.5 साल रख दिया, तो इनके ऊपर न जाने क्या प्रेशर होगा। इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी हुई, फिर भी हमने रखा। 2024 में इन्होंने भाजपा के मंच शेयर किए, वहां पे चुनाव प्रचार किया, फिर भी हमने रखा। पर जब आप इतने मजबूर हो गए हैं कि भाजपा आपको जो है बिल्कुल कठपुतली की तरीके से इस्तेमाल कर रही है, प्रदीप जी आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है, जो है 257 विधानसभा लगता है प्रतापपुर यहाँ पे इलाहाबाद में है, तो वहां पे जो विधायक है वो श्रीमती बिजमा यादव जी हैं। बिजमा यादव जी के पति का दिन दहाड़े इलाहाबाद के इतिहास में पहली बार जो है AK-47 चली थी, उनकी हत्या की गई थी। उनकी हत्या किसने की थी? उसके अपराधी जो थे वो जो है भाजपा से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक दोनों थे, और दोनों लोग के ऊपर में अपराध सिद्ध हुआ और उम्र कैद की सजा भी हो गई। अब वो जो है जेल के बाहर हैं, क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था, उनको बाहर कर दिया गया हुआ है, वो बाहर राजनीति कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हम लोग पूजा पाल जी का बहुत सम्मान करते हैं, पर अगर वो कठपुतली की तरीके से इस्तेमाल की जाएंगी और हमारे पार्टी के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा उनका, तब फिर जो है हम उनको साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने सम्मान किया और समाजवादी पार्टी ने ही जो है टिकट काट करके, जिसके अपराधी की बात करें उसका टिकट काट करके इनको टिकट दिया और इनको सदन में भेजा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसी मुद्दे को लेकर के, आपको पता होगा कि बिल्कुल बहस हो रखी थी कि हम जो है टिकट नहीं देंगे। हमने बहुत, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2017 में बहुत रेवोल्यूशनरी कार्य किए थे। उन्होंने काम के नाम पे वोट मांगा था, उन्होंने ऐसे लोगों का जो है टिकट काट दिया हुआ था जिनको लोग कहा करते थे माफिया हैं, इनका सबको दरकिनार कर दिया, बोला काम किया है, काम करेंगे, वोट मांगा, लेकिन जो है जनता ने फिर भी नहीं वोट दिया। तो अब उसके बाद में आप कह रहे हैं कि अपराधी ये इनके साथ में चलेंगे, भाजपा के साथ में। अब भाजपा इनको कहाँ कैसे क्या रखती है, हमने समाजवादी पार्टी को नुकसान करने की कोशिश करेगा तो हम जो है उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ, योगी जी कह रहे हैं कि 8.3 लाख यूथ को हमने गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉय किया, 1.62 करोड़ उनमें से 1.36 लाख वो हैं जो शिक्षा मित्र थे, उनको निकाल दिया था, फिर से वापस रखा। ठीक है, उसको आप माइनस कर लीजिए। अभी जो आप अगर रेशियो उठा करके देखेंगे ना, तो जो आप कह रहे हैं इन्होंने लिया, जो एडॉप पे रखे गए हुए, पहले उनको काउंट नहीं किया जाता था एज एन एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब उनको ये एडॉप वालों को भी काउंट कर रहे हैं कि ये जो है एम्प्लॉय है। जो आपने कहा कि इन्होंने एमएसएमई दे रखी हुई है, इनके गवर्नमेंट के आंकड़े हैं 85% जो एमएसएमई है वो फेल हो रखे हुए हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द रजिस्ट्रेशन की, ओके, दिस मच ऑफ द रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन and they are considering it into the figure like that this much people are employed, rather than the reality is that 90% of that are not employed। ये बताते ही नहीं है कि इनमें से कितने एमएसएमई जो चलाए थे इन्होंने वो बंद हो गए। इन्होंने खुद ने 9 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी थी, एंड आउट ऑफ दैट 9 लाख युवाओं को जिनको ट्रेनिंग दी हुई थी, ये 1.5 लाख को ही एम्प्लॉयमेंट दे पाए,
किसी भी सेक्टर में, Where is किसी Mr. भी Daruwala, सेक्टर by में the way? 1.5 Has he left? लाख को दे पाए, बाकियों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए। ये Why is Mr. एम्प्लॉयमेंट Daruwala के ग्राउंड run पे, away? किसान के ग्राउंड पे फेल है। और मैं दारूवाला राजीव साहब, जी, कहाँ हैं प्रदीप जी और सभी से जो है क्षमा मांगूंगी कि मेरी 8 बजे दूसरी डिबेट है, तो आई वोंट बी एबल टू हियर यू ऑल एंड Can आई we- अपोलोजाइज फॉर दैट एंड थैंक यू। Okay. Which is very, very strange because I wanted to ask Mr. Daruwala. And he wanted to actually reply. And No, I wanted to ask Mr. Daruwala. This is very, very important because we have just got news. Asif Faruqi Saab and Pooja Mishra ji, please try and get Mr. Daruwala back on again. I need to ask him because we have just got news from the White House. Mr. Trump has not imposed tariffs on India. He has imposed sanctions. The official statement has come from the White House. These are sanctions against India. President Mr. Trump They are not tariffs. So how do we propose to deal with them? This will be the second time or third time. ये तीसरी बार होगा कि भारत के खिलाफ सैंक्शंस हो रही हैं। पहली बार निक्सन साहब ने इम्पोज करी थी, उसके बाद फिर अपने क्या नाम है इनका बिल क्लिंटन साहब थे, ही वाज द प्रेसिडेंट। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पोखरान 2 किया था, और नाउ द थर्ड मिस्टर ट्रम्प। फारूकी साहब, व्हाट डू यू थिंक इंडिया शुड डू? बोलिए सर। नेक्स्ट जो है हमारे स्पोक्स पर्सन जो है ट्रम्प रहेंगे सर, बीजेपी जी। के। और आप उनको भाई, उनको अपना दोस्त बोलते रहते थे, ट्रम्प माय फ्रेंड। एंड ट्रम्प ने जिस तरीके से इंडिया को जलील किया है, ख़ास तौर से हमारी गरिमा जो है प्राइम मिनिस्टर की, जिस तरीके से उसने बेइज्जती की है सिंदूर मामले में और कश्मीर के मामलात में, मुझको लगता है कि यहाँ हिंदुस्तान के एक नेशनल का बड़ा ही बेइज्जती हुई है। और उसके लिए हम ट्रम्प को तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल दारूवाला साहब के थ्रू ये ज़रूर बोलना चाहेंगे कि इस चीज़ को, इस गरिमा को उनको कायम करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग की बड़ी बेइज्जती हो रही है। जब भी होता है ट्रम्प जो है आके हमारा ऐलान कर देते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर क्या कर दिए और क्या क्या करते हैं। तो मुझको लगता है, और एक बार भी प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज़ को डिनाई नहीं किया सर आके। इतना राहुल जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला के कहा कि एक बार आप बोल दीजिए कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। Sir, I believe the conversation which took place between Mr. Trump and Mr. Modi, which is the 35-minute conversation, उसके दौरान मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि भैया आप ये क्यों बोल रहे हैं, जब आपकी कोई मध्यस्थता नहीं थी तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं। I believe that is what has hurt Trump. That is what the American papers are saying. That's what the American media is saying. I'm not saying that. और फारूकी साहब, शशि थरूर ने खुद आज कहा कि ट्रम्प का कोई रोल नहीं था। आपके ही लीडर, कांग्रेस लीडर शशि थरूर, और इंटरनेशनल अफेयर्स में उनका जानकारी बहुत जबरदस्त है। He was in the UN. शशि थरूर खुद कहा कि ट्रम्प का कोई रोल नहीं है मीडिएशन में, कोई रोल नहीं है सीज फायर में। ये सर जहाँ तक शशि थरूर का ताल्लुक है, इन दिनों उनकी मेरी के ख्याल से कोई कांग्रेस के तय कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, जिस तरीके की हम न्यूज़ सुन रहे हैं। हमारा But he's a very good congressman, sir. You should keep him. He's an asset to you. ठीक है सर, सर, ऐसा लेकिन मत करिए। इस सर, सर, आपके जो दो है ना राहु केतु, राहुल गांधी जी के आसपास, उनसे जरा केयरफुल रहिए। अली दारूवाला साहब, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। दारूवाला साहब, Mr. Trump has said that these are not tariffs against India, these are sanctions. He has sanctioned India. ये व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आई है। So this will be the third time India will be facing sanctions. First, Nixon did it, then Clinton did it after Pokhran 2, and now Trump has done it. मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि भैया तू सैंक्शन लगा दे, जो मर्जी लगा दे, भारत तो अपनी चाल चलेगा, हम तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। और वांग जी साहब यहां पर आए थे, वांग जी, the Chinese foreign minister, he was here for 3 days. Today is the 3rd day. Thank God. So वहां पे कुछ ऐसे डिसीजंस हुए हैं which are fantastic. रेयर अर्थ मेटल्स जो चाइना ने बैन कर दिए थे कि भाई हिंदुस्तान को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, they have already lifted that ban. That is coming. जो फर्टिलाइजर्स वगैरह की जो कमी अभी जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी, चाइना इज सेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके अलावा there are lots of other trade deals and power deals which are on with China. And number 3, which is the most important part, दोनों तरफ से वीजा regime has been relaxed completely for professionals. Sir, you can't change your neighbors. ये आप बोलते हैं सर, ज्यादातर मैं नहीं बोलता हूं, दारूवाला साहब बोलते हैं
क्या आप अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते ना? चाइना आपका पड़ोसी है, पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, एक ना एक दिन तो बात करनी पड़ेगी। तो चाइना के साथ जो अभी आप कर रहे हैं सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस शुड हैव बीन डन सम टाइम बैक। सो दारूवाला साहब, आई थिंक वी मस्ट थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप कि भारत को यह समझा दिया गया कि भैया जो आपका पड़ोस है जैसे चाइना है, और आपका जो सबसे सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है रशिया जो है, उसके साथ मिलकर के हम लोगों को काम करना है टू मेक ए न्यू रशिया इंडिया चाइना मार्केट। अब दारूवाला साहब आप बोले प्लीज। Correct. Rajiv sir, if you endorse and if you are willing to agree, few days back, even when nothing was in the pipeline, me as a BJP spokesperson, I had told you what has happened. I will not speak about big nations over here. I said, as an Indian policy, if one notch we turn our attention to China, the full gambit, the full game will change. Yes, you remember you did. me You saying said on that. the Yes, show, and in yes, 2 you days- did. and in I must 2 days, congratulate you. Yes, you did. you saw this happen. Yes. See, I'm not a fortune teller over here. I know how our foreign policies are working, how Modi ji thinks, how this government is thinking, and how we need to move. Our main agenda over here is how to make our country self-sufficient. Over here, see all these accusations and allegations. People call Modi ji all sorts of names. ये सरकार ईडी और सीडी की सरकार है और जो हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे, कीपिंग दिस एलिगेशंस टू द साइड, यहाँ पे पूरी ईमानदारी से मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अमित शाह ये सरकार को और ये देश को महफूज करने के लिए पूरी कटिबद्ध है। और सर, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, ये जो फर्टिलाइजर का जो शॉर्टेज हुआ था लास्ट 2-3 इयर्स, ये तो अभी का कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ 2-3 साल से जो किल्लत यहाँ पर हमें हुई थी यूएस के इसमें आके, जो चाइना के साथ हमने पूरा बायलैटरल इश्यूज को कट कर दिया था, हम 3 साल से फर्टिलाइजर्स की किल्लत को हम लोग इसके सामने उसके सामने हम जा रहे हैं। अभी ये ईज होगा, उसके बाद में रेयर केमिकल, रेयर अर्थ मेटल्स जो मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता, कार्स एक्सपोर्ट है, इसके अंदर जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसके ऊपर देखो सर, अगर बड़े देश, पावरफुल देश ये कहते हैं क्या बिजनेस शुड नॉट कम इन बिटवीन द रिलेशनशिप, खैर हम बिजनेस ही कर रहे हैं ना, हम तो और बाकी कोई उनके पास प्रस्ताव लेकर गए नहीं वापस। हमें बिजनेस करना है रशिया के साथ, हमें बिजनेस करना है चाइना के साथ, हम तो यूएस के साथ भी बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि 80% एक्सपोर्ट्स हमारे क्षेत्रीय भाइयों का ये यूएस में जाता है। और अभी आने वाले 6 महीने में मैं बोल रहा हूँ, ये बड़े देशों ने सोचना चाहिए, 6 महीने अब जब वहाँ पे बर्फ रहेगा, वहाँ पे उनका उत्पादन, क्षेत्रीय उत्पादन, ये एग्रीकल्चर उत्पादन, ये पूरा और पूरा इंडिया पे डिपेंड करता था। वहाँ के लोगों को जो होने वाली जो तकलीफ है, उसके लिए वो खुद उनके सरकार के ऊपर प्रेशर लाएंगे। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दारूवाला साहब, आरएसएस है ना, आरएसएस, आप आरएसएस से जुड़े हो, यू आर विद द आरएसएस, इंद्रेश कुमार जी के साथ जुड़े हो आरएसएस में। आरएसएस हैज बीन द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ यूएस पॉलिसीज। ट्रंप को अगर किसी ने, मोदी साहब, ट्रंप को क्रिटिसिज्म किया, वो आरएसएस ने किया। दे कॉल हिम डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, टोटलिटेरियन अप्रोच, छोटे सॉवरेन नेशंस के सॉवरेनिटी को चैलेंज करने वाला और तोड़ने वाला। दिस इज द एब्सोल्यूट क्रिटिकल, जो हम लोग सोचते थे यूनाइटेड इंडिया इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी क्रिटिसाइज करने वाले थे, आरएसएस ने किया। मगर कांग्रेस प्रश्न लगा रहे आरएसएस पे। मोदी जब तारीफ किए तभी इंडिपेंडेंस डे में। बोलिए दारूवाला साहब। नहीं, यहाँ पर एक बात मैं आपके ध्यान में लाके देना चाहता हूँ। जब ये 50% जो टैरिफ का और जैसा ये सैंक्शन का, जैसा राजीव सर ने बताया, तो एक बात का मैं यहाँ पे स्तुति करना चाहिए। देखो, खाली कहने के लिए, बदनामी करने के लिए हम लोग नहीं बने हैं। राहुल गांधी जी ने दूसरे दिन कहा, दूसरे दिन हर एक पेपर के हेडलाइंस के ऊपर था, हम मोदी जी के साथ हैं और कोई भी दादागिरी के लिए हम लोग किसी की दादा ही सेट। सर देखो, हम आरएसएस के बारे में कह रहे हैं, हमने ये भी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने हमारे पंतप्रधान साहब कह रहे हैं, स्टॉप यू फॉर जस्ट हाफ अ सेकंड लगा के, सर दारूवाला साहब जस्ट 10 सेकंड्स, किसी को डरने वाले में से नहीं है। दुरुस्त बात है। एक चीज जो मुझे शुरुआत में कहनी चाहिए थी, माफ कीजिएगा, मैं अभी याद कर रहा हूँ, सॉरी। फारूकी साहब, दारूवाला साहब, टुडे इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। वी मस्ट रिमेंबर हिम, वी मस्ट रिमेंबर राजीव गांधी सर।
He is the man who brought in IT, information technology, computers, etc., into the country. So Daruwala Sahab, would you like to say a few words about Rajiv Gandhi, sir, please? Sir, what I see on the first day, मेरा stand तो वही रहता है. You know, I don't change. मैं यहाँ पे हवे की तरह मेरा रुख नहीं बदलता. मैंने कहा बचपन से, I've always said, I've been a great fan of Rajiv Gandhi. He used to make us proud. हम जब स्कूल में थे, and when he used to represent the country in the international diaspora, we used to feel proud. The way he used to dress up, the way he used to speak English, जो उनका पॉइस था, जो हिसाब से वो अपने आप को कैरी करते थे, सर, हमें एज स्कूल में हमें गर्व महसूस होता था. वो है राजीव गांधी जी. उनकी अपेक्षा, उनकी तुलना में हम राहुल जी से जो सर, कांग्रेस के सारे प्राइम मिनिस्टर वैसे ही थे, स्पेशली गांधीज, ऑल द गांधीज इफ यू सी. जी सर. राइट फ्रॉम आप स्पीच सुनिए सर. Sir, let Daruwala Sahab speak, please. यूएस के अंदर सर. So let Daruwala Sahab love speak. him. Right, absolutely. Daruwala Sahab, you were saying something. Please finish. No, you can go find the recordings. I've always praised Rajiv Gandhi, sir, and I told you we were a great fan. And when the unfortunate incident happened, there were tears in my eyes. Nevertheless, when it happened with Indira Gandhi ji also, there were tears in my eyes. That they are लोग नेता है सर. मैं बहुत छोटा आदमी, हम सब बहुत छोटे हैं सर, जिसको करोड़ों करोड़ों लोग मानते हैं, जो आज हमारे देश को, मैं हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा ऐसा मैं कभी कहता नहीं. आज हमें यहाँ तक लाके रखा है, आज और हम बात कर सकते हैं, और मोदी जी इसको यहाँ से आगे लेके जाना चाहते हैं. उनकी ईमानदारी में, उनकी मेहनत के अंदर कोई शक शुबा नहीं है. वो जात पात में नहीं मानते. वो बोलते मेरे लिए सिर्फ ये देश में सिर्फ दो धर्म है, एक गरीब और एक अमीर, और मैं गरीबों का नेता हूँ. बस ये बात को आप समझ लीजिए. I have not much to say on this show. But I want to ask Asif Faruqi sahab, RSS, Congress has always been critical. Faruqi sahab, you have always criticized the RSS. इंडिपेंडेंस डे में जब मोदी साहब ने कहा कि RSS बैकबोन है हमारे नेशन बिल्डिंग का, तब भी सभी लोगों ने आलोचना किया, सावरकर फर्स्ट टेररिस्ट. ये तो क्या नेशन बिल्डिंग जो दारूवाला साहब वगैरह कर रहे हैं आपको दिख नहीं रहा? फारूकी साहब. सर, आप लगता है हिस्ट्री भूल गए. वो आरएसएस और ये जितने लोग आप नाम ले रहे हैं, ये लोग तो एंटी ये फ्रीडम थे. ये लोग फ्रीडम मूवमेंट में भी इन लोगों ने वो कोई काम नहीं किया. तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आरएसएस को कांग्रेस ने बैंड भी किया इनके काम के लिए. अच्छा, आज दारूवाला साहब जो 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि वो नेहरू और गांधी और राजीव जी के बारे में, सर आप कहाँ बोल रहे हैं? आपका होम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके सारे मिनिस्टर जो है सब नेहरू जी के अगेंस्ट में है, इंदिरा जी के अगेंस्ट में है, राजीव जी के अगेंस्ट में है. आई अप्रिशिएट कि आपने 2 अच्छे अल्फाज उन लोगों के बारे में बोले. सर, he has always praised Rajiv Gandhi, always. हाँ, नहीं, आज इंदिरा जी के बारे में भी उन्होंने कहा. सर, इन्होंने जाने दे दी है, इन्होंने अपने एक खून के कतरे दे दिए इस कंट्री को चलाने के लिए. लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो है, जब भी कोई बात आती तो नेहरू जी पे चले जाते हैं. तो लेकिन फारूकी साहब, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया सर, कि जो कांग्रेस की तरफ से आरएसएस का कोई रोल नहीं है सर. मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिवाय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैसी बात कर रहे हैं सर? इतना खराब माहौल इन्होंने बना के रखा हुआ है. आप समझते हैं कि हम उसको अप्रिशिएट करेंगे? सर, आरएसएस ने यूएसए के खिलाफ जो बोला है, ये स्टेटमेंट तो कांग्रेस से आनी चाहिए थी. नेशनल फ्लैग नहीं लगाया इनके उस पे, और आप बोलते हैं कि वो सर इजाजत नहीं थी. सर इस बात को मानने के लिए, अरे फारूकी साहब, प्लीज बी फेयर. उस वक्त किसी ओनली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर अलाउड टू होइस्ट द नेशनल ट्राई कलर. सर, नोबडी एल्स वाज अलाउड टू डू सो. नहीं, इन्होंने फहराया भी सर 15 अगस्त 26 जनवरी को. सर ऐसा मत करिए सर, क्यों आप बोल रहे हैं सर? If that was the case, sir, if that was the case, 1963, 26th of January, जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद इनवाइट किया आरएसएस को कि रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई है. सर ऐसा तो नहीं है सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? लेकिन आई एम आस्किंग यू, जो आरएसएस का व्यू रहा यूएसए को लेकर के कि आप हमारे खिलाफ सैंक्शन लगाइए, कुछ भी लगाइए, भारत एक है और भारत पहले भी आपका मुकाबला कर चुका है, दोबारा करेगा. उस विषय के बारे में कांग्रेस की क्या राय है वो तो बताएं सर. ट्रंप साहब ने तो सैंक्शन लगा दिए,
कि भाई आप ऑयल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, ट्रंप साहब खुद खरीद रहे हैं यूरेनियम रशिया से। आप बोलें सर आप। देखिए, जो बात अच्छी है वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर विश्व गुरु और इस टाइप की बातें करने के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने बिहेव किया है, और अब जो है वो आरएसएस कोई भी बात बोल रही है कि भाई हम एक है, बिल्कुल एक है। ये बात राहुल जी ने पहले दिन कही है कि हम तीसरे के लिए बिल्कुल एक साथ में खड़े हुए हैं और हम लोग इसके एंटी नहीं है। हम लोग ये डिवाइड करने का काम सर आरएसएस और बीजेपी का है। नेशन बिल्डिंग के अंदर राहुल जी ने पहले से कह दिया है कि हम लोग अपनी जान तक दे देंगे, हम लोग एक है। लेकिन आरएसएस ने जो नेशन बिल्डिंग के अंदर कोई रोल अदा नहीं किया। राइट, दारूवाला साहब, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। दारूवाला साहब, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू ऑन दीस ट्रम्प सैंक्शंस। Can you hear me, sir? Nothing. Yeah, no, I'm saying, see, I'm too small a man to comment on such a powerful nation over here. All I understand that this sanctions, we should look positively. We need to become self-reliant. Yes. ये एक हमें एक ओपनिंग है ये रियलाइज करने के लिए कि हम लोग हमारे खुद के प्रोडक्ट्स बनाइए, हम लोग हमारे खुद का माल यहाँ पे बनाइए। अब ये कोक पेप्सी बंद करके लस्सी छाछ दूध पीजिए। अब ये फॉरेन बर्गर्स पिज़्ज़ाज बंद करके हमारे जो स्नैक्स यहाँ पे बनते हैं, अब सेल्फ रिलायंस सेल्फ इंडियन जो है, बी इंडियन यूज इंडियन, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक जो मार्केट के अंदर जो एक उत्साह आएगा, ये यहाँ से हम लोग ने इसको शुरू करना चाहिए। ये मेरे अंदर से मुझे ऐसा लगता है। ना कि किसी को नाम रखो या किसी का कुछ करो, वो बैन कर रहे हम बैन करो, ऐसा नहीं। वी शुड स्टैंड अप फॉर आवर सेल्फ, वी शुड लुक फॉर एवेन्यूज। और हमने इसके बाद इतने पावरफुल होना चाहिए कि लोग हमारे दरवाजे पे हमारा माल मांगने के लिए आवे, ना कि हम हमारा माल बेचने के लिए दूसरे के दरवाजे पे जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज है दारूवाला साहब, और ये जो है सर एक छोटी सी बात, भारतीय बिजनेसमैन ही कर सकते। दुरुस्त बात, लेकिन सरकार को हमारे व्यापारियों को, बिजनेसमैन को सपोर्ट करना पड़ेगा ना सर। अब आप तो उनके ऊपर रेड कर देते हैं 2 मिनट के बाद, उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि चाइना बाइज मच मोर ऑयल देन अस फ्रॉम रशिया, और चाइना के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करने की हिम्मत नहीं है ट्रंप साहब ने। जो टैरिफ भी इंपोज किए, उसने 180 डेज का मोरेटोरियम लगा दिया है। तो वो भवकाल भारत में कब आएगा ये बताइए ना सर दारूवाला साहब। बिल्कुल सर, व्हेन विल वी गेट दैट? उस दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। हैव पेशेंस सर। आज हम यहाँ तक तो आ गए, क्या सेल्फ रिलायंट हो गए। हम जो वहां से तेल खरीद रहे उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज हम किसी के मोहताज नहीं है। एक जमाने में अरब नेशंस हमें डिक्टेट करता था, ओपेक हमारे को डिक्टेट करता था। वो वक्त आज इंडिया के ऊपर नहीं है। बेशक इंडिया आने वाले 20 साल में सर्वश्रेष्ठ भारत और विकसित भारत होने जा रहा है। आप पेशेंस रखिए। 60 इयर्स में कांग्रेस ने यहाँ लाया और यहाँ से चौथाई, यहाँ से बात कर रहे थे शिकस्त तक लेके जाने का काम हमारा बीजेपी सरकार और मोदी जी करेंगे। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता, उन्हें ऊपर वाला अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। Right, फारूकी साहब, would you like to say something before we end? सर दारूवाला साहब को तेल की कीमत बता दीजिए कि क्या उसूल रहे हैं और क्या कांग्रेस। सर दारूवाला साहब हेड हैं, जो पेट्रोलियम और डीजल रिटेलर्स के वो हेड हैं सर, प्रेसिडेंट हैं वो। हाँ, तो उनको मुझसे, आपसे, प्रदीप जी से सबसे ज्यादा मालूम है। सर उन्हीं से पूछ लीजिए अगर इस तरीके का वो माहौल बनाना चाहते हैं और कीमतों के ऊपर जो हाल है पूरे देश के अंदर और यहाँ के देशवासियों का हाल बेहाल है, तो इसी तरीके से अगर देश चलाना है तो फिर ठीक है। आज मोदी साहब ने फिर नेहरू जी पे आरोप लगा दिया, वो नेहरू जी पे कि उनकी जिंदगी वही है सर। सारा काम जो है नेहरू जी बिगाड़ के तो गए। इंडस वाटर ट्रीटी में पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया था। अब कांग्रेस पूछ रहा ऑपरेशन सिंदूर में आप पार्लियामेंट को बताओ। ये सर उनकी एज हो गई है, अब जाने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, वो बहुत अब बहकने लगे। सर वो आप एक बार बोल तो दीजिए ना पंडित जी को
कि इस्तीफा तो सर दे दो। हम बोलते हैं सर, आज फोन लगाएंगे सर आप पंडित जी को प्लीज फोन लगाइए और उनको बोलिए इस्तीफा दे दो ना सर, अब तो दे दो। हाँ नहीं अब कि मोदी जी को आप काम नहीं करने दे रहे सर, प्लीज। वो ख्वाबों में भी रात में भी आ रहे हैं सर, क्या करें। अब क्या है सर, वो पर्सनैलिटी ऐसी थी, देखिए। you look at the number of women who fell in love with him. पर्सनैलिटी ऐसी थी सर, अब क्या करें उसके बारे में, जबरदस्त। he was the envy of every man. वहां पे उनकी स्पीच नहीं सुनी थी, अभी रिसेंटली सुनी जी। ओह माय गॉड सर, क्या सर डू यू नो हाउ मेनी स्टैंडिंग ओवेशंस ही गॉट? जानना चाहेंगे सर? सर आप जानना चाहेंगे कि जॉइंट हाउसेस ऑफ कांग्रेस में उनको कितनी बार लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाई पंडित जी को? Rajiv sir, 42 times. can leave? Sir, we are also going. Thank you very much. 42 times. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. Thank you. दारूवाला साहब, फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। But it is absolutely true that speech of Pandit Nehru is available on the YouTube. You can check it out. Joint Congress, Joint Houses of Congress. Please take a look. He got 42 standing ovations. I think Prime Minister Modi also got a fantastic 26. standing. Yes. 26 or 28? 28, yes. Or Standing thereabouts. ovations. The first time, Yes, yes. not the second time. First time. And he's already crossed former Prime Minister Indira Gandhi. Now only Ekach Lakshya, as they say, only one Lakshya is crossing Pandit Nehru. So that's his focus and that's his goal probably. So all that we are saying now is that as far as the Trump administration is concerned, it's made it very, very clear. They have sanctioned us in spite of the fact that they are calling us what, a special ally or something. Isn't that the term? I think they are rattled after the finance FM of China came here. 3-day visit. Foreign It has minister. never happened. Sorry, for foreign minister. 3-day visit which never happened earlier. Never happened, probably a long time. And then he refused to go to Pakistan where he was scheduled to go. And he, so that's giving some kind of indication to the whole world what is the future going to be. So, And at the SCO, the Shanghai Cooperation Council Yes, meeting, Prime Minister there will Modi. be a meeting between the Prime Minister, Mr. Modi, and the President of China, that is the Chairman, Xi Jinping. And I believe thereafter, sometime in September, there is a summit planned between Vladimir Putin, Mr. Modi, Mr. Xi Jinping, and Mr. Lula of Brazil. and by doing this, Mr. Trump is pushing Modi further towards China. That's right. In fact, he's helping Indo-China relationship. मुझे मतलब जैसा कि वो लोग वहाँ पर बोल रहे हैं कि वो तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब जो है भारत को और रशिया और चाइना की गोद में भेज रहे हैं कि भैया चलो तो एक्सेस बना के ही छोड़ेंगे। चलो चलो धंधा करो, सीधी सादी बात है। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, भाई ठीक है, वी हैव अबाउट $80 billion वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स टू यू। 80 बिलियन की आकर के 40 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, जितनी भी हो जाएंगी, देखा जाएगा जो कुछ हो जाएगा। पहले भी तो हम जीत चुके हैं ऐसे। अरे भैया ये भारत देश है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। वी विल वर्क हार्डर, वी विल लुक फॉर न्यूअर मार्केट्स, वी विल क्रिएट न्यूअर मार्केट्स फॉर आवर प्रोडक्ट्स एंड वी विल क्रिएट न्यूअर प्रोडक्ट्स। बट दिस should, I think, encourage all Indians and inspire all Indians to create products that should be used by the rest of the world. I think Prime Minister Modi was very, the way he said, this is a chance, opportunity to create history. That's right. You have to create history, you have to create new markets for your product, and he gave this tagline, a slogan that make it cheap and a better quality. And That's a fantastic. सर ये बड़ा पुराना, बहुत पुराना एक स्लोगन है। I think it applies now. Be Indian, buy Indian. Yes. सीधी सादी बात है। जो दारूवाला साहब बोल के गए ना, वो मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज और वो पिज्ज़ा और वो वगैरह वगैरह, वो खाना वाना छोड़ दो भाई। आप वो उत्तपा खाओ, ये खाओ, वो खाओ और लस्सी पियो यार, छाछ पियो, लस्सी पियो और वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कांजी और ये सब जो हिंदुस्तानी है, शिकंजी पियो। अरे काहे को तुम कोक पी रहे हो, ये सब पी रहे हो, वैसे भी सेहत के लिए बहुत खराब होता है। And the punchline that he gave, दाम कम दम ज्यादा, दाम कम दम ज्यादा, दाम कम दम ज्यादा, and that speaks. What can a prime minister do unless motivate the people? And he's doing the right thing. Search for new markets. And which is the reason create why history. the new bill has come, sir. GST का नया बिल आ गया ना. Yes. There are only going to be 2 slabs. बिल्कुल. वो 25% का स्लैब हटा दिया गया है. There's only going to be 5% or 18%. That's it. 12% और 25% हटा दिया गया है. So I think that should work very, very hard. But the only thing is he also has to call off all the other agencies and tell them कि भैया लोगों को धंधा करने दो. बंद कीजिए. Don't, for the love of God, go after people who are succeeding.
please, you can ask them to file whatever they need to file, but don't just pick up people and put them in jail. सारे धंधे बंद हो जाएंगे सर, And- लोग भाग जाएंगे. जो ईडी का काम है वही काम करने दो. नार्को टेररिज्म, Narco terrorism, sir, most important. फाइनेंशियल टेररिज्म. That's it. उस पे आप काम कीजिए. ये आप क्या कर रहे हैं लोग? टेररिज्म जहां जुड़ा हुआ है, आप हर नागरिक को टेररिज्म से जोड़ रहे हो. यू आर डिक्लेयरिंग एवरी पर्सन विद एनी काइंड ऑफ जो भी कहते हैं मूवमेंट ऑफ मनी, उसको आप टेररिज्म के साथ जोड़ के उसको अंदर डाल रहे हो. तो दैट इज समथिंग दैट सर ऐसा है, इन एजेंसियों द्वारा, जिस एजेंसी का भी आपने नाम लिया, उनका ये मानना है कि जिसको भी हमने नोटिस भेजा वो गिल्टी पार्टी है साहब. एंड ऑल टेररिस्ट. And he's a terrorist. Because this bill was to counter terrorism. The PMLA was to counter narco terrorism, that drug finance terrorism. तो And मतलब हर हिंदुस्तानी जो है वो क्या ड्रग फाइनेंस टेररिज्म में इन्वॉल्व है क्या? और फाइनेंशियल टेररिज्म यानी बाहर से पैसे आए फॉर टेरर नेटवर्क्स. तो कौन से पैसे किसी के अकाउंट में कौन सा टेरर फंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं? हु इज यूजिंग इट फॉर टेरर फंडिंग? Now that is what the state has to decide. That's what the Supreme Court has to decide, sir, because a Supreme Court bench is sitting and working on the so-called Khanvilkar judgment of 27th of July, 2022, I think. That is it. Or was it 21? I'm not sure. उसके ऊपर जो है, जो which gave untrammeled powers to the Directorate of Enforcement, उसके ऊपर अब काम हो रहा है और I hope the Supreme Court comes back and says, भाई वापस आइए, जो आपका ओरिजिनल चार्टर था उस पे काम करना शुरू कीजिए. आई होप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब जिस प्रकार से कहा ईडी को इन द कोर्ट, ही ब्लास्टेड देम, सेज आई नो व्हाट यू हैव डन इन मुंबई. महाराष्ट्र में आपने जो किया है मुझे मालूम है, मुझसे मत बुलवाओ. सो ही नोज, ही इज अवेयर, ही इज इन द ओपन कोर्ट में अगर ही इज कैस्टिगेटेड. He said don't allow yourself to be used as pawns. Political tools. Yes, Yes, you he are said not that. political tool. That's right. Do your That's what he work. said. I hope they do. I hope they do their work. That's it. And Because hope before he goes, he passes some kind of order that the future generations feel safe. that is one. And number two, the government also should realize you don't have a choice right now. The Americans are after us. They have sanctioned us. Up till now, the word sanction had not been used. Today, it has been used by the White House. They have said we have imposed sanctions on India, not tariffs. Sanctions. So, which means the only way to combat it is to unleash the entrepreneurial spirit of India. That's it. That's what you've got to do. और अगर उसको भी आपने बंद कर दिया और इन एजेंसीज का इस्तेमाल कर दिया तो फिर उसके बाद ठन ठन गोपाल है, उसके बाद राम नाम सत्य होने वाला है सबका. सर मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको. लेट्स बी वेरी क्लियर. आई होप द मोदी गवर्नमेंट, मिस्टर अमित शाह, मिस निर्मला सीतारमन, मिस्टर पीयूष गोयल, आई होप they are smarter than they have been up till now. This calls for smartness. This calls for open-heartedness. All the market reforms, all the business reforms, all the industry reforms that you have held in abeyance up till now, I would suggest you please implement them as soon as possible. That's it. And if you don't, well, you don't. That's it. We have survived for over 5,000 years. Yeah. We will survive again. उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वक्त आ गया है कि सामने दुश्मन खड़ा है. ये जो चीज़ों के लिए आप सीबीआई को, ईडी को, डीआरआई को, एसएफआईओ को जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा बंद कर दीजिए. अलाउ पीपल टू वर्क. दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग. वेल दैट्स इट. दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जाने के पहले एक बार फिर मैं रिमाइंड करा दूं, कृपा करके सब्सक्राइब करें चैनल को. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब टू द The चैनल. fastest growing channel in the nation, Nation Now. The Fastest growing channel in the nation, Nation Now. And we'll of course be back tomorrow. तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.